हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आई एम चांदनी स्वर्णकार और हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है 2023 के लिए। ठीक है, हम आज भाषा और अधिग्रहण पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट 3 है। पहले ही मैंने 2 लेक्चर्स कवर कर दिए हैं, आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए और चीज़ें देखिए। ठीक है, हम कवर करेंगे PYQs एंड MCQs सो दैट आप चीज़ें बहुत अच्छा से समझ पाएँ। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन भी देख पाएंगे। आप मेरे लेक्चर 7 बजे डेली देख सकते हैं और ये मेरा 9वां लेक्चर होने वाला है। नाउ इसके अलावा आपको किसी भी जानकारी की ज़रूरत हो, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं अब। द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इज कॉल्ड। एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है जहाँ पे आप आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस सीखते हैं। ठीक है, आपको दिया जाता है लर्न करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स लर्निंग कहेंगे, बिकॉज मैंने पहले ही आपको ये चीज़ समझाई थी। ठीक है, जहाँ पे हम स्किल यूज़ करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक्विजिशन में हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है। ठीक है, एंड रिसाइटेशन एंड इरिडेशन इज नॉट दैट टू द पॉइंट ऑप्शंस, राइट? वी विल नॉट इंक्लूड दैम। नाउ लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लर्निंग जो है वो करेक्ट आंसर है। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। When language is learned naturally and without any systematic practice, it is called as। अब मैंने पहले ही बताया कि लर्निंग एक होती है, एक एक्विजिशन होती है। लर्निंग एक सिस्टमैटिक मैनर में हम सीखते हैं और नेचुरली नहीं सीखते हैं, वी लर्न इट। एक्विजिशन में क्या होता है कि हम नेचुरली सीखते हैं और सिस्टम नहीं होता उसमें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3rd होगा, एक्विजिशन, लर्निंग एक्विजिशन, without any doubt, right? Now the 3rd one, a child has to use higher order mental processes such as intelligence or reasoning in which types of learning? Now it seems new, तो हम ऑप्शन समझते हैं। पहला मोटर स्किल्स समझते हैं। मोटर स्किल्स क्या होता है? जो हम लोग डेली मसल्स यूज़ करके जो चीज़ें सीखते हैं, जो हमारे हैबिट में होती है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, दोज काइंड ऑफ, ड्राइविंग एंड ऑल दैट आर कॉल्ड मोटर स्किल्स। ठीक है, स्पीकिंग तो हमें पता है, हमें इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, मेंटल प्रोसेस का यूज़ होता है। व्हेन यू ट्राई टू, आप चीज़ें जब समझने की कोशिश करते हो, आइडिया समझने की कोशिश करते हो, वहाँ रीजनिंग का भी बहुत रोल है। तो 3rd वन जो है वो करेक्ट आंसर है। पर फिर भी मैं वर्बल लर्निंग आपको समझा देती हूँ, बोल के जो चीज़ें समझी जाती है, जैसे कम्युनिकेशन हो गए, जो भी चीज़ें आप बोल के समझ सकते हो और पढ़ा सकते हो, दैट इज़ वर्बल लर्निंग, राइट? नाउ आप यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ऐड कर दिया है, आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़िए, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो मैंने आपको पहले ही चॉम्स्की के थ्योरी के बारे में बताया था, लैंग्वेज एंड लर्निंग डिवाइस। अब ये गलत है तो ऑफकोर्स ये भी गलत है, राइट? तो नॉट करेक्टली मैच्ड के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 3rd वन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। अब आप समझिए कि पेब्लो का जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है, BF स्किनर का थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वो क्या है? ठीक है, मैं आपको अभी समझाती हूँ। नाउ इवान पाब्लोस क्लासिकल कंडीशनिंग इनका पूरा नाम है। क्लासिकल कंडीशनिंग होती है जैसे कि कोई हैबिट, ठीक है, आपने खाने की हैबिट डाली है, लेकिन खाने के वजह से बेल जब बजती है तो आपको ऑटोमेटिकली भूख लगती है। तो एक जो स्टिमुलस है वो आपको दूसरा स्टिमुलस क्रिएट करने में, दूसरी एक हैबिट याद दिलाने में और क्रिएट करने में मदद करती है। ठीक है, दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। नाउ एक डॉग के एग्जाम्पल से इन्होंने सारी चीज़ें समझाई थी। डॉग को आप इसको सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा बहुत इजीली। अब आप समझिए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसे 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्विजिशन हो गया, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। आप इसे भी याद रखिए ताकि चीज़ें जो हैं थोड़ी, अगर क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने पहले बताया एक हैबिट फॉर्मेशन की चीज़ है। ठीक है, BF स्किनर की थ्योरी समझते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? ये सिंपली बोलता है कि अगर कोई बिहेवियर का प्लीजेंट, खुशनुमा कॉन्सिक्वेंस होता है, परिणाम होता है, तब हम उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं। ठीक है, अगर उस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस होती है, जैसे दुखद हुआ कॉन्सिक्वेंस, परिणाम जो है, तब हम उसे कम
रिपीट करते हैं या फिर रिपीट नहीं करते हैं। ये थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहती है। क्या कहती है? सिंपली कि अगर हम समझते हैं कि इस काम के बाद कोई प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस आएगा तब हम उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस आएगा तब हम उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे। यही B.F. स्किनर का थ्योरी है, ठीक है। स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। Acquisition is a natural process, of course true. Learning is a continuous process, of course true. Learning results in subject proficiency, ये सही है. Acquisition helps in cognitive abilities, of course it's not true. ये सही नहीं है क्योंकि acquisition help नहीं करती, learning help करती है cognitive ability develop करने में, ठीक है. 6 पे आते हैं. The acquired system or acquisition of a language is the, ठीक है, एक्विजिशन एक्वायर्ड सिस्टम के बारे में पूछ रहा है. तो फर्स्ट है फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होती है. सब कॉन्शियस प्रोसेस. ऑफ कोर्स एक्वायर्ड करते हैं हम किसी तरह का सिस्टम, और एक्विजिशन जो होती है ना वो एक सब कॉन्शियस प्रोसेस है. वी डोंट इवन रियलाइज, ठीक है, हम रियलाइज भी नहीं करते हैं. इनपुट आउटपुट प्रोसेस नहीं है. सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग ऑफ कोर्स नहीं है. वी डोंट मॉनिटर देम. तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सब कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है. 7th की ओर बढ़ते हैं. फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट इफेक्ट लर्निंग आउटकम. क्या ऐसी कौन सी ऐसी फैक्टर है जो कि लर्निंग आउटकम को इफेक्ट नहीं करती है? तो मैं पहले बता दूं, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा, लर्निंग आउटकम पे फ़र्क नहीं डालती है, ठीक है. पहला ऑप्शन है लर्निंग्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट. ऑफ कोर्स ये फ़र्क डालेगी. स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम फ़र्क डालती है क्योंकि जितने बच्चे होते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा असर डालती है लर्निंग पे, ठीक है, लर्निंग के आउटकम पे. टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी फ़र्क डालेगी. पर पेरेंट्स इनकम स्टेटस, इस चीज़ का लर्निंग आउटकम पे फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है. तो 4th वन इज़ द करेक्ट वन. 8th, which one of the theories based on habit formation says that humans or any creatures give responses due to stimulus or humans learn due to stimulus? Okay, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये पेब्लो का कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी है, ठीक है, जहाँ पे वो हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, स्टिमुलस के बारे में बात करते हैं, जो कि डिपेंड करता है एक तरह का ह्यूमन इंसान जो चीज़ें सीखेंगे वो चीज़ स्टिमुलस पे डिपेंड करती है, ठीक है. तो इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहेंगे. बाकी ऑपरेंट तो B.F. स्किनर का था. जनरलाइजेशन इज नॉट अ थ्योरी, एडेप्टेशन इज नॉट गोइंग टू बी द प्रॉपर ऑप्शन, ठीक है. नाउ let's go with the 9. Learning a language is a gradual process. Option 1, of course it's a gradual process. आप automatically नहीं सीख सकते हो. Last process नहीं है. Instant process of course not, absolutely not. और inclusive process of course ये भी नहीं होगा, ठीक है. तो gradual process है ये. तो first one is the correct answer. Now 30th or the last one. A teacher is explaining a new concept in the class. Shreya knows the meaning of difficult words and concepts. She also understands the concept without any difficulty. She is good in. क्या करती है टीचर? जो एक्सप्लेन करता है न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लास में एक्सप्लेन करता है. श्रेया जो है मीनिंग जो है वर्ड्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से समझ पाती है. कॉन्सेप्ट्स जानती है, ठीक है, वो ये भी समझ पाती है जैसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ होते हैं, वो भी समझ पाती है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वो किस चीज़ में अच्छी है? तो ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू अबाउट कॉग्निटिव एबिलिटीज़. कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उस एबिलिटी को, आइडियाज़ को समझते हैं, कैटेगरीज समझते हैं, तो उसे हम कॉग्निटिव एबिलिटी कहेंगे, ठीक है. मोटर स्किल्स मैंने पहले ही आपको बताया है. रोट मेमोरी बेसिकली रिपीटेटिव, बार बार आप याद दिलाने की कोशिश करते हो, मेमोरी को बार बार आप करते हो, दैट इज़ रोट मेमोरी. वर्बल एबिलिटी मैंने पहले ही आपको क्लियर किया है. तो सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है. आप यहाँ पे डिटेल में चीज़ें समझिए, रीड कीजिए. नाउ थैंक यू फॉर टुडे. आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो आप दोबारा से वीडियो देखिएगा और जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर टुडे. थैंक यू. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.